हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। आज हम बात करेंगे एक बहुत सुंदर प्लांट एग्लोनिमा के बारे में। देखिए, ये एग्लोनिमा का प्लांट है। एग्लोनिमा की काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं, काफ़ी सारे कलर्स में इसकी जो लीव्स होती हैं आती हैं। कम से कम 90 या 100 वैरायटीज़ एग्लोनिमा की होती हैं। ये जो पिंक एग्लोनिमा होता है ये काफ़ी डेलिकेट होता है। देखिए, एग्लोनिमा का जो प्लांट होता है ये समर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, लेकिन विंटर में इसकी ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है। पूरी तरह तो ये डोरमेंसी में नहीं जाता, लेकिन जो इसकी ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। विंटर्स में इसमें नई लीव्स भी आएंगी, पर जो लीव्स का साइज़ होगा वो छोटा रहेगा, और इसमें जो विंटर्स में इसकी जो लीव्स है उनकी रौनक काफ़ी कम हो जाती है। तो देखिए, एग्लोनिमा प्लांट को हमें कैसे सॉइल में लगाना चाहिए, क्या फर्टिलाइज़र देना चाहिए, ये सब हम आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। काफ़ी लोगों का कहना होता है कि जो उनके एग्लोनिमा के जो प्लांट हैं वो विंटर्स में ख़राब होने लगते हैं। तो यदि विंटर्स में हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हमारे जो ये प्लांट हैं ये एकदम हेल्दी रहेंगे और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। तो विंटर्स में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए ताकि हमारे जो एग्लोनिमा के प्लांट हैं वो हेल्दी रहें, ये भी हम आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले तो यदि आप इस समय विंटर्स में एग्लोनिमा प्लांट को बाय करना चाह रहे हैं नर्सरी से, तो इस समय बिल्कुल मत बाय कीजिए, क्योंकि इस समय जो होता है इसकी जो ग्रोथ होती है एग्लोनिमा की काफ़ी स्लो हो जाती है। लेकिन यदि आप चाहते ही हैं कि आपको ये प्लांट नर्सरी से लाने ही है, तो जिस पॉट में आप नर्सरी से लाएं उसको एज इट इज़ रखें। इस समय इसको आप रिपोर्ट नहीं करें। और एग्लोनिमा क्या होता है, जब ये इस प्लांट को हम लगाते हैं तो कुछ दिन बाद नीचे से इसमें काफ़ी सारे प्लांट निकल आते हैं, यानी इसकी जो रूट्स है उसे डिवाइड करके हम एक से काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो लेकिन ऐसा भी हमें इस समय डिवाइड करके नए प्लांट विंटर्स में नहीं बनाने हैं। तो इस समय तो बाकी तो ये है कि आप अवॉइड ही करें इस प्लांट को लाना विंटर्स में। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको लेना ही है, तो जैसे जिस पॉट में आप इस प्लांट को लें उसी पॉट में रहने दें। देखिए, अब हम बात करते हैं इस प्लांट की सॉइल की। तो जो एग्लोनिमा का प्लांट है इसको वेल ड्रेन्ड इसकी सॉइल बनानी चाहिए, और ऐसी सॉइल हो जो मॉइस्चर को होल्ड करके रखे। देखिए, जो एग्लोनिमा का प्लांट है मोस्टली ये रूट रॉट की वजह से ही ख़राब होता है। स्पेशली विंटर्स में तो ये रूट रॉट इसमें बहुत जल्दी हो जाती है, तो इस समय इसमें पानी भी काफ़ी कम देना चाहिए। देखिए, एग्लोनिमा प्लांट की सॉइल तैयार करने के लिए इसमें आप 25% राइस हस्क या चावल की, जिसे चावल की भूसी भी कहते हैं, वो मिलाएं। और यदि आपके पास राइस हस्क नहीं है तो उसकी जगह आप कोकोपीट भी ले सकते हैं, क्योंकि कोकोपीट और राइस हस्क दोनों ही मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं, जिससे इसमें हमेशा नमी सी बनी रहती है, जिससे ये प्लांट काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है। 25% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग फर्टिलाइज़र लें, और 25% जो बजरी होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन में सैंड वगैरह छान के जो मोटी बजरी बचती है वो ले लें, या उसकी जगह आप जो ईंट के बारीक टुकड़े उसे भी ले सकते हैं। और 25% गार्डन सॉइल लें। इस तरह से यदि आप इसकी सॉइल तैयार करेंगे तो ये विंटर्स में भी प्लांट ख़राब नहीं होगा, और इसकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। फर्टिलाइज़र में आप इसे NPK, लिक्विड NPK आधा चम्मच 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके महीने में एक बार दें। इससे इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रहती है। देखिए, मेरा जो एग्लोनिमा का प्लांट है, चूँकि एक बेस्ट इंडोर प्लांट है, तो मैंने इसको इंडोर रखा हुआ था। तो देखिए, ये कैसे थोड़ा सा इस समय क्योंकि ये टेम्परेचर थोड़ा सा गिरने लगा है, थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगी है, तो ये देखिए इसकी जो ये लीव्स ये ड्राई होने लगी है। तो अब काफ़ी दिन से ये मेरा इंडोर ही रखा हुआ था, तो इसलिए अब मैंने इसको कुछ दिन के लिए आउटडोर रखा है। तो इस समय आप ये ध्यान रखिए कि अपने प्लांट को बीच बीच में आउटडोर भी रखिए। अब हम बात करते हैं उन टिप्स की या उन बातों की जिनका हमें विंटर्स में ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे जो एग्लोनिमा के प्लांट्स हैं वो एकदम हेल्दी रहें। ये पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि नवंबर स्टार्ट होते ही हमें अपने एग्लोनिमा प्लांट में कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अक्टूबर एंड तक इसमें आप अच्छे से फर्टिलाइज़र दें, जिससे पूरे विंटर में इसमें इसे किसी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन विंटर आते ही इसमें आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दें। केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा देने से क्या होता है, इसके जो लीव्स हैं वो येलो पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे प्लांट ख़राब हो जाता है।
देखिए दूसरी बात जो हमें इस समय ध्यान रखनी है वो ये है कि यदि हमने अपना एग्लोनिमा का प्लांट इंडोर रखा हुआ है तो उसे जैसे महीने में एक बार आप 8-10 दिन के लिए आउटडोर रखें। ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह के 2-3 घंटे की धूप इस प्लांट को मिल सके। और यदि आपने इस प्लांट को आउटडोर रखा हुआ है तो ऐसी जगह रखिए जहाँ इसे सुबह 3 घंटे की धूप मिले और शेड वगैरह हो। जैसे जो इस समय विंटर्स में ओस पड़ती है या जैसे बहुत ज़्यादा जब ठंड होगी दिसंबर जनवरी में जब बहुत पाला पड़ता है तब इस प्लांट के लिए वो बिल्कुल सही नहीं रहता। तो उस समय आप इस प्लांट को शेड वगैरह में रख दें। उस समय इंडोर भी आप रख सकते हैं। और यदि इंडोर आपने ये प्लांट रखा हुआ है तो इसे मंथ में एक बार 8-10 दिन के लिए आउटडोर रख दें। ऐसी जगह जहाँ सुबह की 2-3 घंटे की धूप इस प्लांट को मिलती रहे। देखिए मैंने ये प्लांट इंडोर रखा हुआ था तो ये अब थोड़ा चूँकि टेम्परेचर कम हो रहा है तो हल्का सा इसकी जो लीव्स है वो ड्राई होने लगी थी, इसलिए मैंने इसको आउटडोर रखा हुआ है। देखिए तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है इस समय हमें ध्यान रखनी है विंटर्स में वो ये कि इस समय हमें अपने एग्लोनिमा प्लांट में पानी काफ़ी कम देना है। वैसे तो इस प्लांट को पानी की कम ही रिक्वायरमेंट होती है लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है, टेम्परेचर गिरता जाता है, वैसे वैसे इसमें पानी का ड्यूरेशन बढ़ाते जाना है। यानी जैसे पहले आप वीक में एक बार पानी दे रहे थे इस प्लांट को तो अब आप इसमें 10 या 15 दिन में एक बार पानी दें। और जब बहुत ठंड पड़े जैसे दिसंबर जनवरी में तब आप इसमें मंथ में एक ही बार पानी दें। एग्लोनिमा का प्लांट जो मेनली ख़राब होता है वो रूट रॉट की वजह से ही ख़राब होता है या ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब होता है। तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप की, बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन विंटर में इसको थोड़ा सा धूप में ज़रूर रखना होता है वरना ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इस समय जो विंटर्स में ये ध्यान रखना है कि जो इसके प्लांट की जो लीव्स होती है इनका मॉइस्चर ख़त्म होने लगता है तो इसमें हमें 10 से 15 दिन में इस तरह से पानी का स्प्रे करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है जो इसकी लीव्स है इसमें जो मॉइस्चर है इसका मेंटेन रहता है और जो लीव्स हैं हेल्दी रहती हैं और प्लांट भी एकदम हेल्दी रहता है। तो ये भी आपको इस समय विंटर्स में 15 या 20 दिन में एक बार करते रहना है। तो यदि इन सभी बातों का ध्यान हम विंटर्स में रखें तो हमारे जो एग्लोनिमा के प्लांट्स हैं ये एकदम हेल्दी रहेंगे और अच्छी ग्रोथ ये करेंगी। तो यदि इन सभी बातों का ध्यान हम यदि रखें तो हमारे जो एग्लोनिमा के प्लांट हैं ये एकदम हेल्दी रहेंगे। देखिए जो एग्लोनिमा का प्लांट होता है इसको कभी भी बहुत बड़े पॉट में आप नहीं लगाइए। इस प्लांट के लिए छोटा ही पॉट लेना चाहिए और ये बहुत सुंदर ये प्लांट लगते हैं, ये बड़े कलरफुल ये प्लांट होते हैं। यदि आप इन प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर लेंगे तो फूलों वाले जो प्लांट हैं उनकी भी कमी आपको महसूस नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।